ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं मेडर्मा क्रीम, यानी कि अगर स्किन पे ब्लैक स्पॉट या पिंपल हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेडर्मा क्रीम। आप लोग यहाँ स्किन पे देख सकते हैं, इसका इमेज है मेडर्मा क्रीम का। द नेक्स्ट हम लोग का क्लिनसिक क्लियर, एक क्लिनसिक क्लियर नेम से क्रीम आता है जिसका कॉम्पोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड। जिसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड, जिसका यूज हम लोग करते हैं पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि मेनली इसका जो फेस होता है अगर उस पर पिंपल्स हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लिनसिक क्लियर नाम का जेल आता है जिसका कॉम्पोजिशन क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड होता है। देन नेक्स्ट हम लोग का बेटाडीन, बेटाडीन नेम से एक क्रीम आता है जिसका कॉम्पोजिशन होता है 4 कॉम्पोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन एंड वाटर। इसका 4 कॉम्पोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन एंड वाटर। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग देखिएगा यहाँ पे। बर्निंग, यानी कि अगर जल जाता है कहीं पे तो वहाँ पे यूज करेंगे। स्मॉल कट, जहाँ पे छोटा सा कट लग जाता है वहाँ पे यूज करेंगे। और स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जो बेटाडीन होता है उसका 4 कंपोजिशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, आयोडीन एंड वाटर। इसका यूज करते हैं बर्निंग में, या स्मॉल कट्स कहीं पे हो जाता है वहाँ पे यूज करेंगे, या स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें यूज करेंगे। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, 2 इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। देन नेक्स्ट हम लोग का वेटनोवेट सी, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसका डिसएडवांटेज भी होता है बट इसका लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं वेटनोवेट सी का। यहाँ पे इसका कॉम्पोजिशन होता है बेथामेथासोन एंड क्लियोक्यूनॉल। इसका कॉम्पोजिशन 2 होता है बेथामेथासोन एंड क्लियोक्यूनॉल। इसका 2 कॉम्पोजिशन होता है और इसका यूज हम लोग करते हैं इक्जेमा, यानी कि इक्जेमा मीन्स होता है कि अगर कहीं पे स्किन पे अगर रेडनेस हो जाता है या ड्राई हो जाता है स्किन और वहाँ पे खुजली होता है तो उसको बोलते हैं इक्जेमा। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और प्रोसियोसिस, यह बहुत ज़्यादा एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होता है, स्किन में इन्फेक्शन होता है जिसके लिए जो इम्यून सेल होता है वो मल्टीप्लाई होने लगता है और जो स्किन सेल होता है मल्टीप्लाई करके वहाँ पे रेडनेस और जो भी पिंपल्स होता है वो इन्फ्लाम्ड होने लगता है। यानी कि यहाँ पे इसको हम बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पे इक्जेमा में होता है कि इसमें क्रोनिक डिजीज ये होता है। इक्जेमा जो होता है क्रोनिक होता है और इसमें जो इम्यून सेल होता है हम लोग का वो बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है और जो स्किन सेल होता है स्किन सेल वो मल्टीप्लाई होने लगता है और जो पिंपल्स होता है वो हम लोग का इन्फ्लाम्ड हो रहा है, यानी कि बहुत ही क्रोनिक कंडीशन होता है प्रोसोरियोसिस। और इक्जेमा हम लोग का यानी कि स्किन यहाँ पे ड्राई हो जाता है या रेडनेस हो जाता है और वहाँ पे खुजली होता है तो उसको बोलते हैं इक्जेमा। और इसका यूज हम लोग करते हैं स्किन इन्फेक्शंस में, यानी कि ओवरऑल इसका यूज हम लोग स्किन इन्फेक्शंस में करते हैं। तो वेटनोवेट सी का ओवरऑल यह है कि 2 इसका कॉम्पोजिशन होता है बेथामेथासोन एंड क्लियोक्यूनल और इसका यूज होता है इक्जेमा, यानी कि रेडनेस हो जाता है या ड्राई हो जाता है वहाँ पे खुजली होगा। और प्रेसियोसिस मीन्स कि अभी बताया आप लोग को जो इम्यून सेल होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है हम लोग का और जो स्किन होता है वहाँ पे अगर पिंपल होता है वो इन्फ्लाम्ड होकर क्रोनिक, ये मतलब कि प्रोसियोसिस एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे और इसका यूज हम लोग स्किन इन्फेक्शंस में भी करते हैं। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का वेटनोवेट इन आता है, एक वेटनोवेट इन क्रीम का नेम है और इसका कॉम्पोजिशन होता है बेथामेथासोन एंड नियोमाइसिन, यानी इसका 2 कॉम्पोजिशन होता है बेथामेथासोन एंड नियोमाइसिन। इसका कॉम्पोजिशन होता है और इसका यूज उसी में करते हैं, सेम इसका यूज है इक्जेमा, प्रेसियोसिस एंड स्किन इन्फेक्शन में इसका यूज हम लोग करते हैं। यानी कि इसमें ओवरऑल दे रहा है कि 2 इसका कॉम्पोजिशन होता है बेथामेथासोन एंड नियोमाइसिन और इसका जो यूज होता है इक्जेमा और प्रेसियोसिस में इसका यूज करते हैं और स्किन इन्फेक्शन में यूज करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इमेज लगा हुआ है और इस इन्फेक्शन जो हुआ है उसका भी इमेज यहाँ पे है। द नेक्स्ट है हम लोग का क्यूड्रीडर्म, क्यूड्रीडर्म आता है एक हम लोग का क्रीम
जिसका कॉम्पोजिशन 3 होता है। क्लोट्रीमाजोल, बेथामेथासोन, नियोमाइसिन। यहाँ पे 3 इसका कॉम्पोजिशन है, क्लोट्रीमाजोल, बेथामेथासोन एंड नियोमाइसिन। और इसका यूज करते हैं रिंगवॉर्म इन्फेक्शन और डर्मेटाइटिस। यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही फेमस एक स्किन एलर्जी आता है, इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को दिनाय बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो दिनाय होता है हम लोग का, यानी कि बहुत ही ये ज़्यादा होता है। मतलब इस सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा, जो रेनी सीजन चलता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो हॉट वेदर होता है इसमें ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड करता है, जो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होता है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन को दिनाय भी बोलते हैं, जिसको ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्यूडीडर्म। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रीम से आप लोग याद रखिएगा। क्लोट्रीमाजोल, बेथामेथासोन और नियोमाइसिन इसका कॉम्पोजिशन होता है, और इसका यूज हम रिंगवॉर्म इन्फेक्शन यानी कि दिनाय जो होता है उसको ठीक करने में यूज करते हैं, और डर्मेटाइटिस में इसका यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ओमनी जेल ये कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्रीम आता है, जिसका हम कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनेक होता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग मसल्स पेन और जॉइंट पेन में इसका हम लोग यूज करते हैं। आप लोग इमेज में यहाँ देख सकते हैं, मसल पेन और जॉइंट पेन में इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल ओमनी जेल का कॉम्पोजिशन डाइक्लोफेन होता है, और जो इसका यूजर होता है मसल पेन एंड जॉइंट पेन। यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं ओमनी जेल का इमेज है। देन नेक्स्ट हम लोग का कलर ड्राइल नाम से एक क्रीम आता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। इसका जो सबसे पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। डाइफेनोहाइड्रामाइड इसका कंपोजिशन होता है, हाइड्रोक्लोराइड होता है और कालामाइन होता है। यानी कि 3 कंपोजिशन ओवरऑल इसका होता है। डाइफेनोहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और कालामाइन होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं स्किन एलर्जी में और सन बर्न, यानी कि हड्डियों का जो दर्द होता है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, आप लोग यहाँ पे इसको करेक्ट करिएगा। ये स्लाइड में इसका यूज करते हैं हम लोग काला ड्राइल होता है फन बर्न, यानी कि अगर धूप से ज़्यादा जो स्किन होता है, यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट करिएगा। अगर स्किन जो धूप से ज़्यादा जो स्किन होता है वो ब्लैक हो जाता है या जला टाइप हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। यहाँ पे आप लोग देख सकते लिखा भी स्किन सूथिंग सॉल्यूशंस, यानी कि अगर स्किन पे ज़्यादा एलर्जी होता है, या यहाँ पे आप लोग लिखा है इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्किन। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सॉरी, आप लोग करेक्ट करिएगा इसको। सन बर्न यानी कि स्किन जो सनलाइट से ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इसका। देन नेक्स्ट हम लोग का लुलुकेन एक सोल्यूशन आता है। इसका भी जो दिनाय उनाय होता है उसको ठीक करने में हम लोग यूज करते हैं। यानी कि लुलुकेन नेम से क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है लुलुकोनाजोल, यानी कि फंगल इन्फेक्शंस में इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं स्किन इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन या एथलीट फुट, यानी कि अगर पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। ओवरऑल इसमें यही दिया है, लुलुकेन का कॉम्पोजिशन लुलुकोनाजोल होता है, और इसका यूज करते हैं स्किन इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म और एथलीट्स फुट्स में करते हैं। लोमेला नेम से एक क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है हाइड्रोक्विनोन और मेमेटोनसोन। इसका 2 कॉम्पोजिशन होता है, हाइड्रोक्विनोन और मेमेटोनसोन। इसका यूज करते हैं मेलेस्मा और डार्क स्पॉट्स में इसका यूज करते हैं। आप लोग इमेज में यहाँ देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का बर्नॉल क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है एमिना क्राइन और फेटिमाइड का 2 कॉम्पोजिशन होता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग बर्न कंडीशन और माइनर कट में इसका यूज करते हैं। 2 जगह इसका यूज करते हैं, बर्न कंडीशन और माइनर कट में इसका यूज करते हैं। आप लोग इमेज में यहाँ देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का हेडेंसा नेम से क्रीम आता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है
लैनोलीन और मेंथॉल, इसका दो कॉम्पोजिशन होता है, मैनोलीन और मेंथॉल होता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग पाइल्स, यानी कि जो पाइल्स होता है उसको ठीक करने में हम लोग यूज करते हैं। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कैंडिडा बी, कैंडिडा बी से एक नेम से एक क्रीन आता है जिसका दो कॉम्पोजिशन होता है, क्लोट्रीमाजोल और बैक्लोमेथासोन, यानी कि इसका दो कॉम्पोजिशन होता है, क्लोट्रीमाजोल और बैक्लोमेथासोन होता है। इसका यूज करते हैं कैंडा इन्फेक्शन, यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें यूज करते हैं। यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं, इमेज में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे ये इमेज है कैंडिडा इन्फेक्शन का। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था, जो क्रीम है उसका कॉम्पोजिशन और यूजेस आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।